नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की जो तैयारी 8 मई का जो एग्ज़ाम बीपीएससी पीटीयू का होने जा रहा है उसकी तैयारी अब आपका अंतिम दौर में होगा या अंतिम चरण में होगा। और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं वीडियो में बताया या आप जो भी पहले से पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं अब उसको अंतिम रूप से आप रिवीजन के दौर से गुजर रहे होंगे और बहुत सारे टॉपिक का सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है। हालांकि कई लोग इस दौर सफ़र में रहेंगे, सेंटर पे भी जाना है, तो बीच बीच में जब भी आपको कभी टाइम मिले तो आप जो नोट्स पढ़े हैं या जो कुछ मेन फैक्ट है, करंट अफेयर का डेटा है, उसको आप पलटते रह सकते हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो अब हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि आखिर जब एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन हमारी क्या एग्ज़ाम हॉल में हम क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे ओएमआर शीट भरेंगे, छोटी छोटी बात हम बताएंगे। हालांकि आप लोग पहले से सब बात जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी गलती कर देते हैं। वही मेरा इस वीडियो में आप लोग कुछ छोटी गलतियां ना करें, इसी पे वीडियो बना रहा हूं। और सबसे बड़ी बात जो ई ऑप्शन के साथ हम कैसे हैंडल करें, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे के बताऊँगा कि हाँ ऐसे प्रश्नों का आंसर आप ई में जा सकते हैं या कैसे 150 क्वेश्चन में कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम बारी बारी से आपके सामने क्या करेंगे इस बात को हम रखेंगे। तो आइए हम लोग एग्ज़ाम हॉल और ई ऑप्शन के साथ कैसे डील करें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम 8 मई को है, तो सबसे पहले मेरा सलाह ये होगा कि आप 7 तारीख को रात के कम से कम जो है ना 6 से 8 घंटे सोने का कोशिश करेंगे। अच्छा, एक नींद बहुत ज़रूरी है। सुबह आप लगभग 6 बजे तक 8 तारीख को जगिए। उसके बाद फ्रेश होके अगर आपको लगता है कि अभी कुछ रिवीजन कर सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स जैसे सूचकांक हो गया या कुछ रिपोर्ट हो गया, कुछ और जैसे कि बजट का कुछ डेटा हो गया या सर्वे कुछ डेटा या फैक्ट हो गया, तो ये आप जो है ना सुबह 8 तारीख को लगभग 2 घंटे के लिए एक बार पलट के देख सकते हैं। अगर जिसको बहुत लोगों को लगता है कि नहीं हम एग्ज़ाम के दिन नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी अपनी इच्छा। लेकिन मेरी सलाह यही है, अगर आप 2 घंटे 8 तक, क्योंकि एग्ज़ाम तो 12 बजे है, तो कम से कम आप 2 घंटे डेटा या फैक्ट या जो चीज़ें याद आपको नहीं है उसको एक बार आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। इसमें देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक ना। तो आप ये कर लेंगे। उसके बाद मेरा सलाह ये होगा कि एग्ज़ाम सेंटर पे घर से निकलने से पहले आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट या नाश्ता जरूर कर लेंगे। ये मेरा सलाह है। क्यों, देखिए मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि निकल गए हम बिना नाश्ता किए हैं घर से। हमको लगा कि बाहर कुछ खा लेंगे, लेकिन जब हम सेंटर पर पहुंचे तो वहाँ कोई दुकान ही खाने को नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हम भूखे पेट 12 से 2 एग्ज़ाम दिए। आप समझते क्या हालत रहा होगा मेरा। इसलिए आप कुछ ना कुछ घर से नाश्ता कर लीजिए। मतलब आप नाश्ता, क्योंकि धूप का भी समय है, आपके बॉडी में जब एनर्जी नहीं होगा तो आप एग्जाम में कैसे अपने माइंड को चला पाएंगे, क्योंकि 2 घंटा इस माइंड का ही गेम है। 150 क्वेश्चन में आपका माइंड ही काम करेगा उस 2 घंटे में। इसलिए मेरा सलाह होगा आप कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट या कुछ अच्छे ढंग से खा लेंगे, ताकि आपका वहाँ किसी तरह का जो है ना दिक्कत आपके बॉडी में कम से कम ना हो। और अपने हेल्थ स्वास्थ्य पर तो ध्यान रखेंगे। पानी का बोतल है या जो भी चीज़ अपने पास जो है ना उसको रखेंगे, ठीक ना। एडमिट कार्ड सही ढंग से ले लेंगे। 2 पेन ब्लू या ब्लैक अच्छे से उसको पहले से ही, नहीं कि नया पेन लेंगे, नया पेन से ओएमआर शीट रखना शुरू करें, ऐसा नहीं करना। आपको पहले से उस पेन को रफ कर लेना, मतलब दफ़ा चला के देख लेना है कि हाँ उसको फ्री कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद अब आइए एग्ज़ाम में आप आराम से सेंटर पे 1 घंटा पहुंच जाइए, 1.5 घंटा पहले पहुंच जाइए, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और शांत रहना, कूल रहना, बहुत हड़बड़ाना नहीं है। आप किसी भी उस दिन सुबह जगेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, बहुत ही कूल होकर शांति ढंग से करें, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, बहुत दिन से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब आइए जब एग्ज़ाम में सेंटर पे आप 1 घंटा पहले पहुंच जाए, आधा घंटा पहले पहुंच जाए। उसके बाद आप देखिए क्या है, जब एग्ज़ाम में इंटर हॉल में कीजिए तो आप क्या कीजिए, पहली बात देखिए आपको मिलेगा ओएमआर शीट। मतलब जब बैठिएगा सीट पे तो आपको क्या मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगा। तो आप देखिए ओएमआर शीट में क्या कीजिए, सबसे पहले अच्छे तरीके से आप उसमें रोल नंबर या सेंटर जो भी डेटा उसमें खोज रहा है आप उसको सही ढंग से भरेंगे। कई लोग क्या करते हैं, ओएमआर शीट में रोल नंबर गलत भर दिए, अब पूरा एग्जाम में उनका टेंशन तनाव रहते हैं, मैंने ओएमआर गलत भर दिया, पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो आप ऐसी गलती ना करें जो आपके पूरे 2 घंटे को बर्बाद कर दे। मेरा सलाह होगा कि ओएमआर शीट को काफ़ी ध्यान से भरें। नहीं अगर कुछ दिक्कत हो तो आप जो बगल में वहाँ होंगे उनसे आप पूछ लेंगे कि हाँ सर इसको कैसे भरा जाए। तो बिना ओएमआर शीट में किसी तरह कोई गलती ना करें, क्योंकि कभी कभी ओएमआर शीट में गलती भरने की वजह से जो है ना रिजल्ट जो है ना कैंसिल हो जाता है। इसलिए मेरा सलाह होगा कि आप इस चीज़ को अच्छे से करेंगे, ओएमआर शीट को अच्छे से भरेंगे। शीट भरने के बाद जब आपको कूल रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे,
वह फिर भरने जब पेपर 12 जो मिलेगा थोड़ा सा पानी पी लेंगे, ठंडा रहेंगे, माइंड को ठंडा रखेंगे, कूल रहने का प्रयास करेंगे एग्जाम 2 घंटे, ठीक है। अब आइए पेपर जो है ना आप क्वेश्चन बुकलेट ओपन कीजिए। तब क्या करना आपको, देखिए सबसे पहले आप जो भी प्रश्न पढ़ेंगे तो सही ढंग से पहले प्रश्न को पढ़िए। जब तक आप सही ढंग से पेपर क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर गलत दे देंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न कहता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, आप हाँ सोच के दे दिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत जगह। इसलिए प्रश्नों को सही ढंग से, कुछ अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, अगर इंग्लिश हिंदी माध्यम का हिंदी में अगर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आ रहा है, उसका इंग्लिश ही बगल में देख लीजिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं किसी उसका इंग्लिश टर्म देखने के बाद आपका आंसर मतलब क्लिक कर जाता है माइंड में। इसलिए मेरा सलाह होगा, अगर कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको हिंदी में नहीं बुझा रहा है, आप उसको जो है ना इंग्लिश में क्या कर देख के उसको बना सकते हैं, ठीक। तो प्रश्नों को पहले बात सही ढंग से पढ़ें। उसके बाद देखिए 100% जो क्वेश्चन श्योर है कि नहीं ये इसका आंसर तो यही है, हिस्ट्री है, साइंस है या करंट जो भी है, आपको लगता है इसका आंसर तो 100% यही है, उस प्रश्नों को आप पहले हल करेंगे। जो प्रश्न आप नहीं जान रहे हैं उसमें आपको दिमाग लगने की कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट टाइम में जो है लगभग 12 से लेकर 1 बजे तक 1 घंटे में आप 100% जो क्वेश्चन श्योर हैं उसको करेंगे अच्छे से, एकदम प्रश्न को पहले पढ़ेंगे, उसको करेंगे और टिक करेंगे। लगभग 100% श्योर वाले प्रश्न को करने के बाद आप OMR शीट को सही ढंग से बबल उसमें फिल कर देंगे, या तो ब्लैक पेन या ब्लू पेन से सही ढंग से गोला घेरना है। उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वो कैसे, मतलब उसका अच्छे से फिलअप करना है, यानी कि हड़बड़ी में कुछ से कुछ कर दिए। तो OMR शीट भरेंगे जो आप 100% श्योर रहेंगे नहीं इसका आंसर यही है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप OMR जब आपको सर्कल करेंगे, जब OMR शीट भरेंगे तो आप प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हम वही जो हमने टिक किया बुकलेट में ABC, क्या वही तो हम वही ना बबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये भी ध्यान, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए प्रश्न नंबर मान लीजिए कि 99 है, मान लीजिए 99 का आंसर आपका सही आ रहा है B, लेकिन क्या करता है उसमें C में आदमी बबल कर देता है। तो आप ऐसे गलतियों से बचेंगे, क्योंकि ऐसे गलती हमसे भी 1-2 बार हो चुका है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल मतलब कि जो एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपका ये पीछे बात बता रहा हूँ। तो आप ऐसे जब भी बबल भरेंगे OMR शीट भरेंगे तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि क्या जो सही आंसर है कि वही मैं भर रहा हूँ या नहीं भर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद करेंगे, जब फर्स्ट राउंड आपका बन जाएगा अच्छे से, तो अगर आप मैथ जानते हैं कि नहीं हमको मैथ अच्छा है, या तो एक बार मैथ का प्रश्न जो है ना लगभग जो है 10 या 12 मिनट में बना लेंगे। मैथ का क्वेश्चन जो बनेगा, और जो नहीं जिससे बनेगा तो उसके लिए उतना तनाव जरूरत नहीं है, जो बन गया ठीक है, जो नहीं बनेगा फिर कुछ A B ऐसा कुछ ऑप्शन लेके आप उसमें क्या कर देना, रख देना, निगेटिव तो है नहीं। चलिए तो मैथ कर लेंगे। फिर अब आइए कि 50% वाले जो है ना प्रश्न जो हैं उसको करना है, कि अब ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके पास आप 2 ऑप्शन जान रहे हैं, 2 में आपको कन्फ्यूजन है कि इसका ये होगा कि ये होगा। तो अब 50% वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ना क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट लें, क्योंकि देखिए यही आपका जो है ना एकदम डिसाइडिंग होगा कि आपका कट ऑफ होगा या ना होगा। देखिए फर्स्ट राउंड जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आप मान लीजिए कि 75 से 80 क्वेश्चन के रेंज में आप ठीक ठाक जा चले जाएंगे, मतलब कि 70 हो सकता है, किसी का 60 भी हो सकता है। तो फर्स्ट राउंड जब आप बनाइएगा प्रश्न 150 में लगभग आप 70 से लेकर 80 के रेंज में लगे नहीं हम यहाँ तक जो है ना आप ठीक ठाक हम बना लिए। लेकिन अब जो है 50% वाले श्योर वाले क्वेश्चन जब बनाइएगा यही आपका होगा क्या, मतलब कि निर्णायक होगा ये। अगर यहाँ आप सही ढंग से माइंड को क्लिक करवा लिए, आपने जो पढ़ा है आपने सोच लिए और सही आंसर कर दिए, तो यही आपका सेकेंड 50% चांस जो है ना आपका PT कट ऑफ का पार कर देगा। तो 50% श्योर वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट लें सेकेंड राउंड में मैथ के बाद, ठीक ना, और इसको अच्छे से, और यहाँ लगाएं आप एलिमिनेशन तरीका टेक्निक। हालांकि एलिमिनेशन टेक्निक तो हर एक स्टेप में आप कर सकते हैं, 100% वाले में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप जो 2 ऑप्शन आपको एग्जैक्ट पता है कि आपको ये नहीं हो रहा है तो उसको काटिए, और फिर B जो भी बाकी 2 बचा उस पर लगे इसमें एग्जैक्ट क्या होगा। तो इसका एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप 50% वाले क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उम्मीद करिए इसमें लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आपको क्या हो जाए, बन जाए। और अगर ऐसा अगर आप कर लीजिएगा तो लगभग आप 90 या 100 के रेंज में क्वेश्चन सही कर चुके हैं, ठीक ना। इतना आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब कि 90 भी हो सकता है, किसी का 85 भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी आपके पास लगभग 50 क्वेश्चन बचा है, जहां हो सकता है कि आप ना जान रहे हो, या मान लीजिए कुछ 30 क्वेश्चन ऐसा है जो आप बिल्कुल भी नहीं जान रहे हैं। तो अब जहां आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, तो अब थोड़ा सा अगर दिमाग वहाँ लग रहा है कि नहीं क्या मैं पहले कभी पढ़ा हूँ या कभी पढ़ी हूँ, उसको दिमाग लगाइए, और फिर उसका आंसर जो अपने मतलब कि माइंड लगा के दीजिए कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है।
तो ऐसे आप 3 स्टेप में 100% श्योर वाले, 50% श्योर वाले या 0% श्योर वाले क्वेश्चन को बांट के बनाएंगे। और देखिए यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ 70% 80, ये सबका अलग अलग हो सकता है। इन्हें कि किसी फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का 80 सही हो जाए, यहाँ किसी का 50 भी हो सकता है, आप इस पर मत जाइए। हाँ, लेकिन 100% श्योर वाला, अगर मान लीजिए कि आप 100% श्योर वाले प्रश्न बना रहे हैं और मान लीजिए आपसे 50 ही बना या 40 ही बना, तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। फिर जब सेकेंड राउंड में जब आइएगा तब आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जब क्या होता है जब हम सेकेंड राउंड में जब क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं तो हमको कई सारी चीज़ें तुरंत आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, आपके साथ ऐसा होता होगा। इसलिए सेकेंड राउंड वाले क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ठीक, तो इस तरह से आप 2-3 स्टेप करके और कोशिश कीजिएगा एक बार कम से कम पूरा पेपर जो है 100% श्योर वाले 1 घंटे में कर लीजिए। फिर आपका 50% वाले लगभग क्वेश्चन आधा घंटा में कीजिए या 40 मिनट में कीजिए। बाकी जिसमें आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको भी आधे घंटे में करने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। ऐसे 2 घंटे को आप बांट सकते हैं। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी इसको टाइम डिवीजन कर सकते हैं। ये तो मेरा एक फिर सलाह है, आप फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आप OMR फिट। बाकी हाँ, OMR फिट में भरते चलिए, ठीक ना। अब आइए कैसे हम करेंगे ई ऑप्शन के साथ टैकल। सबसे बड़ा समस्या यही है, कई बार हमको कॉल आ चुका है सर कैसे हम ई ऑप्शन का डील करें। देखिए आपको पता होगा बीपीएससी 60 से 62 से ई ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन में, ठीक ना। और लगभग हर एक साल लगभग 10 या 15 क्वेश्चन के रेंज में ई ऑप्शन वाले प्रश्न क्या हो रहे हैं, मतलब कि वो बीपीएससी दे रहा है। तो अब देखिए ई ऑप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है। तो जैसे कि मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए ये 65वीं का क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूछा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। देखिए ये उद्देश्य समझ, देखिए भारत सरकार की कुछ ही ऐसी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सिर्फ एक ही रहा हो, लेकिन बाकी उद्देश्य का तो हर एक कार्यक्रम का उद्देश्य तो कई सारे होते हैं। तो अब देखिए यहाँ लिखा था शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक परीक्षण देना, योजना बनाने में गाँव की सहायता करना, इसमें सारे उद्देश्य थे इसके। तो ऐसे प्रश्नों आप क्या जा सकते हैं, ई आप आराम से जा सकते हैं। मतलब कि जिसमें कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा या पर्पस पूछ रहा है आप वहाँ पे, या ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो आप ऐसे प्रश्नों में ई जो है ना ऑप्शन जा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन 64th बीपीएससी पीटी में पूछा था कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी है। अब देखिए इसमें जो ABCD ऑप्शन दिया है इसमें वो राइटर का नाम ही नहीं है, और हालांकि इसका कोई राइटर भी नहीं है, इसलिए आप ऐसे प्रश्न में क्या जाएंगे, ई जाएंगे। देखिए ई ऑप्शन जो है ना, आप जब 100% जब किसी भी प्रश्न का आंसर जान रहे हैं और उसमें वो ऑप्शन नहीं है तब आप ई ऑप्शन जा सकते हैं। हम देखिए ई ऑप्शन देखिए क्या है, सिंपल सी बात, अगर आप एग्जैक्ट जान रहे हैं कि हाँ इसका आंसर यही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उसमें ऑप्शन नहीं है तो आप उसको ई के साथ जाइए, लेकिन जब नहीं जान रहे तो आप देखिए तो वहाँ आपको ई ऑप्शन टिक करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। देखिए अब ऐसे पूछ रहा है, इसका कोई लेखक ही नहीं था लेकिन फिर भी नाम दे दिया था। एक बार पूछा था कि क्रिप्स मिशन कब आया, तो उसमें जिस साल वो आया था उसका वो ईयर ही नहीं दिया था। इसका मतलब क्या, क्रिप्स मिशन किस साल आया, जब तक आपको ये याद डेट नहीं रहेगा तो आप कैसे इसको ई ऑप्शन मारिएगा। देखिए ई ऑप्शन उसी के लिए बेहतर है, हैंडल को कर सकता है जिसको एग्जैक्ट वो चीज़ें याद है, ठीक ना। तो ध्यान रखिए नॉलेज का कोई जो है मुकाबला नहीं है। अब देखिए ये जो ई ऑप्शन का क्वेश्चन था ये थोड़ा कॉमन सेंस का था। पूछा था किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ऑब्वियस सी बात है पूरे इंडिया में या बिहार में कौन सा जगह ऐसा है जहाँ की विद्रोह जनजाति ने नहीं किया है। बिहार में भी है, बिहार में कई जगह है, पंजाब में भी हुआ है, सिंध में कहाँ नहीं हुआ है। तो आप ऐसे प्रश्न पर क्या जाएंगे, ई पे जाएंगे। देखिए एक बार ये पूछा था 63rd में कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था। अब देखिए अशोक का धर्म आप लोग पढ़े होंगे, उसमें उनके बहुत सारे उनके जो संदेश थे, राजा के प्रति वफादारी भी करना है, शांति अहिंसा भी रखना है, बड़ों का सम्मान भी करना है, धार्मिक सहनशीलता भी रखनी है। अब ऐसे जब देखिए यहाँ पे क्या ई ऑप्शन हम इसलिए यहाँ पर जा पाए क्योंकि हमको धर्म के बारे में पता है। तो आप ऐसे प्रश्न में क्या जाइए, ई के साथ जाइए। तो अभी जो आपको मैं 4-5 क्वेश्चन दिखाया, आपको मैंने दिखाया कि कहाँ बीपीएससी ई ऑप्शन वहाँ पे आपका दे रहा है और कहाँ किस प्रश्न का आपका ई आंसर होना चाहिए। तो अब देखिए मोटा मोटी जो क्वेश्चन पूछता है ई ऑप्शन में कुछ मतलब कि निष्कर्ष पे निकला हूँ कि कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ ई ऑप्शन हो सकता है। जैसे मान लो कि पूछ दिया कि इस बार बिहार की जीडीपी में एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर कितना मतलब कि योगदान है। अगर मान लेते हैं कि अगर जो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर 9.5% है, अगर ऑप्शन आपको दे रहा है कि 20%, फिर 19.4%, 9.1%, 9.2%, मतलब ई ऑफर नहीं दे रहा है, ये वाला जो आपका एग्जैक्ट है।
आप ऐसे प्रश्न क्या जाएंगे, ई के साथ जाएंगे, ठीक ना। फिर उद्देश्य पूछा जाए, जैसे एक बार पूछा था मेक इन इंडिया क्या उद्देश्य है, तो इंडस्ट्री को लगाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये सारे उद्देश्य हैं। तो आप इसमें आप क्या ई के जा सकते हैं। ये मान लो बिहार सरकार भी चलाइए हरियाली मिशन कार्यक्रम। अब हरियाली मिशन कार्यक्रम का तो बहुत उद्देश्य है। अगर मान लीजिए कि पूछेगा कि हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन क्या उद्देश्य है, पूछेगा क्या सतत विकास करना, पर्यावरण को बढ़ावा देना, पेड़ पौधे लगाना, सब है इसमें। मतलब ऐसे प्रश्न ई के साथ आराम से जा सकते हैं। फिर एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस में देखिए, एलॉय मिश्र धातु, पूछ देगा कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या यूज होता है, तो आप देखिए उसमें आयरन है, निकेल है, क्रोमियम है, सब यूज होता है। तो आप ऐसे प्रश्नों के साथ कहाँ जाएंगे, ई के साथ जाएंगे। क्वेश्चन पूछता है। अब मतलब कोई संगठन पूछ दिया, कोई पार्टी पूछ दिया। एक बार हमको याद है बीपीएससी में पूछा कि जो है ना बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, उसमें 3 लोग हैं, तीनों का ऑप्शन था। तो आप ऐसे के साथ क्या जाइएगा, ई के साथ जाइएगा। मान लीजिए पूछेगा कि जो सोशलिस्ट पार्टी जो इंडिया का है उसकी स्थापना किसने किया, उसमें कई लोग थे, आचार्य नारायण देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, मीनू वासनी थे। आप ऐसे अगर पूछ देगा तो आप उसमें साथ क्या ई के साथ जाइएगा। अगर सबका नाम दिया है तो, अगर एक का नाम दिया तो आप एक ही का नाम मारिएगा। अब पुरस्कार, अब मान लीजिए कि इस बार जो नोबेल प्राइज है कुछ 2 लोगों को मिला है, अगर दोनों नाम दिया तो आप ई के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है, आप दोनों के साथ कब जाएंगे, जब आपको नॉलेज होगा कि हाँ इस दोनों को मिला ही मिला है। फिर देखिए अब कुछ लैंड लॉक कंट्री है, जैसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि निम्न से कौन सा लैंड लॉक कंट्री है, अब उसमें दे दिया लाओस दे दिया आपका, मान लीजिए कि और भी कुछ कंट्री का नाम दे दिया जो लैंड लॉक है, मंगोलिया दे दिया। तो आप ऐसे के साथ कहाँ जाएंगे, ई के साथ जाएंगे। फिर पूछ देगा कहाँ कोरल लीफ है इंडिया में, किस किस तट पे है, तो 3-4 जगह कोरल लीफ पाया जाता है। अगर 3-4 नाम देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ ई ऑप्शन मारना पड़ेगा। फिर पूछेगा क्या ग्रीन हाउस, ये भी पूछ चुका है, ग्रीन हाउस गैस का क्या कंपोनेंट है, तब ग्रीन हाउस में तो कई सारे कंपोनेंट है, आप इसे ई के साथ जाइए, ठीक ना। और कुछ स्टेटमेंट, कुछ जैसे मान लीजिए कि स्टेटमेंट पूछ देगा कि ये स्टेटमेंट किसी ने कहा है या नहीं कहा है, अगर जो नहीं कहा है तो उसमें आप ई ऑप्शन जा सकते हैं। तो मतलब ऐसे कुछ लगभग जो 8-10 कैटेगरी के प्रश्न हैं जहां आप जो है ना ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। हाँ लेकिन कंडीशन देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ई ऑप्शन के साथ जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास नॉलेज, क्या आप वो कन्फर्म है कि नहीं यही है या वो नहीं है, तब आप ई के साथ अच्छे से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऑन एवरेज मान चलिए कि 10 या 12 क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कितना आएगा कोई एग्जैक्ट नहीं करता, हाँ लेकिन ऑन एवरेज अभी तक बीपीएससी का पिछले 4 साल का एग्जाम लिया उसमें पता चल रहा है कि बोले 10 से लेके 15 के रेंज में क्वेश्चन जो ई ऑप्शन में डाल रहे हैं। और आपको जब एग्जाम हॉल में देना है तो आप ई ऑप्शन को भी ध्यान में क्या करेंगे, रखेंगे। अगर हो सकता है कि ऑप्शन 2-3 ही प्रश्नों में हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज जो है ना 10 के आसपास रहा है। तो आप इसको ध्यान रखें किसके साथ हम ई में जाएंगे, किसके साथ क्या करेंगे, ठीक ना। और खास करके देखिए नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं होगा तब तो क्या कर सकते हैं, तो कहीं मारना, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप एग्जाम हॉल में ध्यान में रखेंगे। OMR फिट भरने के बारे में बता दिया मैं आपको, माइंड को शांत रखेंगे, 100% वाले प्रश्न को पहले करेंगे, ठीक ना, फिर 50% वाले को करेंगे। अब फिर जो कुछ भी नहीं आपको पता है, उसका ABCD कुछ नहीं पता है, तो आप ABC जो आपको अच्छा लगे, जो आप सोचे हैं उसको मार दीजिए। बाकी आप उसमें लग हो गया, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो आप कोशिश रखना यही पे एग्जाम हॉल में 2 घंटे अपने माइंड का सही ढंग से इस्तेमाल करना। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 2 घंटा आप सही ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए किसी को PT नहीं होता है। लेकिन मेरा सलाह होगा कि 2 घंटे आपको सही ढंग से यूज करना है। और कई बार लोगों को होता है कि सिर्फ आंसर में टिक, क्वेश्चन बुकलेट में टिक कर रहे हैं बट OMR फिट नहीं भरते हैं, और अंतिम में जाकर OMR फिट भरेंगे जब समय बचेगा 10 मिनट, पता चला कि 10 मिनट में 150 बबल्स भर ही नहीं पाए, तो हो गया आपका एग्जाम खत्म। तो ध्यान रखिएगा। तो जो OMR फिट भी भरना जरूर, क्योंकि एक्चुअल में तो आपका आंसर तो OMR फिट के थ्रू ही जाएगा ना। अगर OMR फिट ही नहीं भरेगा तो फिर क्या मतलब है। तो हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि OMR फिट भरने में इनकी एक ही क्वेश्चन में दो रंग दिए गोला, ऐसा नहीं करना है, एक बार में एक ही रंगना है, एक में। इस सब ध्यान रखिए, इससे छोटी छोटी गलतियां हैं नहीं कीजिएगा तो बहुत अच्छे में रहिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप 2 रंग दिए एक ही में, तो फिर बहुत एक क्वेश्चन तो आपको गया, ऐसे ही गया। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, और भी जो आपको लगता है कि किन किन बातों में ध्यान रखना चाहिए, एक लिस्ट में लिख लीजिए, हमको इन बातों पे एग्जाम हॉल में ध्यान में रखना है, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो अब मेरे तरफ से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक फाइनल रूप से बोल रहा हूँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके बाद पेपर देने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या मेंस होना चाहिए। मैं आप लोग के लिए मेंस का पूरा वीडियो हर एक सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, आप उसको टेंशन मत लेना है। हाँ लेकिन पहले जो आपके पास PT का जो सबसे बड़ा टारगेट है उसको पूरा कीजिए। बाकी
हम लोग और भी कई सारे वीडियो में 8 तारीख के बाद मिलते रहेंगे। तो मेरे तरफ से फाइनली आपको बेस्ट ऑफ लक है। सही ढंग से एग्ज़ाम दीजिए, एकदम शांति से दीजिए, बिना किसी तनाव के दीजिए और आराम से मुझे फतह करके आना है। और लगभग 110 प्लस के आसपास क्वेश्चन एकदम अच्छे से बनना चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो देखे हैं या आप भी कुछ पढ़े होंगे, करंट पढ़े होंगे, बहुत कुछ आप पढ़े होंगे, बस आपको वहाँ जाके 150 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन प्लस क्या करना है, सही ढंग से रन के आना है। तो फिर से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।